अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल। रुशीन बेचारी दो बेटियां पैदा करके बासित की जैसे मुजरिम बन गई हो। बासित तो हर वक्त उसे इतना जलील करता है जैसे उसके पास औलाद ही ना हो। बासित जैसे मर्द आहर में ख्वार हुआ करते हैं, वो तो फिर बहुत ही बुरा हुआ करता है इनके साथ। लेकिन बासित अब बाबा जी के पास पहुंच गया एक उम्मीद देकर। क्या ही अच्छा होता, 5 वक्त का नमाजी बन जाता, कुरान पाक पढ़ता और अल्लाह से मदद मांगता। लेकिन बाबा जी के पास पहुंच गया। इसे ईमान की कमजोरी नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं। बाबा जी ने तसल्ली दी कि उसके यहाँ औलादे नरीना जरूर होगी, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। अब ऐसे ही बाबा जी इसको बार बार अपने पास बुलाते जाएंगे, पैसे बटोरते जाएंगे और बस ये लुटाता जाएगा। ऐसे ही तो सिस्टम चल रहा है फिर इन बाबों का। लेकिन फिर जाकर अब बासित की जिंदगी में वफा आएगी और वफा बासित को ऐसा अट्रैक्ट करेगी कि बासित को लगेगा कि शायद दूसरी शादी से ही उसे औलादे नरीना हासिल हो जाए और फिर वो वफा के पीछे पागल हो जाएगा, यहाँ तक कि अपना रिश्ता अपनी बेटियों को भी दाव पर लगा देगा, यानी कि सुतेली माँ के हाथों सौंप देगा और रशीन बेचारी को तो घर से ही निकाल देगा। दूसरी तरफ हम देखें तो फिलहाल यहाँ पर नबीरा और शहीर का रिश्ता दाव पर लगा है, क्योंकि फाहरा बेगम दौलत के लालच में एक अपाहिज लड़की को भी बहू बनाने को तैयार है, क्योंकि रिदा जो कि उसकी बेटी है वो तो ऐश करेगी ना नबील के साथ, इतने बड़े घर में इतने हैंडसम लड़के के साथ। और सना अपाहिज है तो क्या हुआ, ढेरों दौलत लेकर आएगी और दौलत में ही तो खेलना है फाहरा बेगम को। तभी तो उसे शहीर की खुशियों के आगे सिर्फ सना ही दिखाई देती है कि यही शायद सारी खुशियां लेकर आएगी। वो तो शहीर के लाख मना करने के बावजूद भी ये रिश्ता करने को तैयार है। शहीर ने अभी तक सना को देखा तो नहीं, लेकिन जब देखेगा तो जाहिर सी बात है सर पीट कर रह जाएगा कि उसकी माँ ने उसके लिए सोचा क्या, एक अपाहिज लड़की। लेकिन फिलहाल शहीर ने सना को नहीं देखा और नबीरा से बहुत मोहब्बत करता है। वो किसी भी तौर नबीरा को छोड़ना नहीं चाहता। नबीरा और शहीर काफ़ी परेशान हैं फाहरा बेगम की इन हरकतों की वजह से। लेकिन खैर इन दोनों की शादी तो हो जाएगी, लेकिन इनकी शादी ठीक तरह से नहीं चलने वाली, क्योंकि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और नबीरा जो कि अभी अभी अपॉइंट हुई है वो तो अपनी कारकर्दगी से अब शहीर से आगे निकल जाएगी, शहीर की बॉस बन जाएगी, जो कि शहीर के लिए काफ़ी शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। अपनी ही बीवी को बॉस कहना बहुत मुश्किल हुआ करता है। जाहिर सी बात है मर्द की एक खास अना होती है जो कि वो इस तरह सबके सामने रोंद नहीं सकता। अगर औरत अपने मर्द से निचले दर्जे पर हो तो ये काबिल कबूल है, बर्दाश्त हो जाता है। औरत अपनी शोहर को अगर सबके सामने बॉस कह के सर कह के बुला भी ले तो ये बात समझ में आती है, लेकिन मर्द इतना झुकना नहीं जानता। अपने बेडरूम में तो बेशक वो बीवी के सामने झुक जाता है, लेकिन सबके सामने उसे इज्जत करवाना ही आता है। और यहाँ पर हमें शहीर ठीक ही लगता है, लेकिन नबीरा बेचारी का भी कोई कसूर नहीं। उसे ऑफिस वालों ने प्रमोशन दे दी तो उसका भला क्या ही कसूर। बस ये फिर जो ऊंच नीच की जंग है ये नबीरा और शहीर के रिश्ते को दीमक की तरह लग जाएगी, दीमक की तरह खाती जाएगी। और उसके बाद हमारी फाहरा मैडम के वजीफे वो तो फिर कमाल ही कर जाएंगे। वही तो असल वजह है इन सब की, क्योंकि वो किसी भी तौर नहीं चाहती कि ये दोनों हंसी खुशी रहें, तभी तो वो वजीफे करती ही जाती है, अपने बच्चे पर फूंक मारती ही रहती है और इनकी ज़िंदगियों को अजीरन करती ही रहती है। बेशक ये हमारा ईमान है कि कुरान पाक के हर लफ्ज़ में बहुत ताकत है और वजीफे बरहक हैं, वो काम कर जाया करते हैं। तो अगर हम अच्छे के लिए वजीफ़ा करें तो अच्छी बात है, लेकिन किसी के बुरे के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो किसी के बुरे के लिए करता है उसे तो फिर मौत भी अच्छी नहीं आती। तो इस ज़िंदगी में इस फ़ानी खुशी को हासिल करने का क्या ही फ़ायदा, क्या ही अच्छी बात है कि मौत अच्छी आ जाए और हमेशा के लिए सुकून नसीब हो जाए। वरना तो इस ज़िंदगी में भी परेशानियाँ, और अगर उस ज़िंदगी में भी परेशानियाँ ही कमानी हैं तो फिर पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर ली। इंसान इतनी सी बात समझ जाए तो कम से कम अगर इस ज़िंदगी में परेशानियां हैं तो नेक अमाल करे, ताकि उस ज़िंदगी को सुकून से गुजारा जा सके। कितना ही अच्छा हो जाए,
فرینڈس کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔